आग लगी अगर पता नहीं आपको है। होता है लेकिन आपके पूरे छात्र का जिंदगी बर्बाद कर दिया, सब यहाँ पर सीट बिक गया। नहीं बात मानता था छतिया पर चढ़ के फाड़ दबे पर उसके बाद यही समय पिछला साल जेएसएससी जेई का पेपर लिखवा था, 1 महीना आंदोलन करके रद्द कराए। एक जो है कि गिरोह जेल में है, लेकिन पूरा रिपोर्ट अभी भी सौंपा नहीं गया है। असली सरगना बाहर में घूम रहा है। ये कब तक चलेगा? इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं इसको, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और 4 तारीख को होगा ही, क्या नहीं होगा? यहाँ दिखा रहा है कि रद्द हो चुका है। हाँ, तो रद्द नहीं होगा। ऑफिसर ग्रेड का चीटिंग हो रहा है तो रद्द नहीं होगा। हम लोग बैको फेंके। आप ही बताइए। 8 साल से एक जेएसएससी सीजल के एग्जाम अभी तक से सरकार नहीं ले पाई है। बताइए गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? वो भी 8 साल में ले रही है तो क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है। गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? जैसे कि सभी झारखंड के छात्रों को पता है कि 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था अलग अलग सेंटरों में, और 4 तारीख को जो आगामी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, तो 28 तारीख को एग्जाम के क्रम में एग्जाम के कुछ ही समय के बाद पूरे झारखंड में वायरल हो गया था क्वेश्चन पेपर, आंसर की वायरल हो गया, जिससे काफी नाराज है। उन्हीं के नाराजगी को लेके यहाँ पे झारखंड के अल्बर्ट एक्का चौक में यहाँ पे पुतला किया गया मुख्यमंत्री का। और बात करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांग है इन लोगों का, क्या मांग रहा है आप लोग का जो आज यहाँ पे पुतला दहन किए। जेएसएससी अविलंब पूरे परीक्षा प्रक्रिया को रद्द करे। कल की परीक्षा जो हुई थी उसको भी रद्द करे, 4 तारीख की जो आगामी परीक्षा होनी है उसको भी रद्द करे। जो भी एजेंसी इसके लिए काम कर रही है उसको ब्लैकलिस्ट करे, उसको बाहर करे। जेएसएससी के चेयरमैन अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे, उसको पदमुक्त किया जाए। छात्र जो परेशान हुए उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, चाहे वो यात्रा भत्ता के रूप में हो, चाहे वो अन्य भत्ता के रूप में हो, उनको मिलनी चाहिए। और जैसे कि आप लोग का मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा, या फिर क्या कीजिएगा? कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग लगातार आंदोलन किए, बहुत सारा ये वो करते रहे, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पा रहे जहाँ तक देखा जाए। देखिए, सफलता एक बार में नहीं मिलती, सफलता तिनकों में मिलती है, छोटे छोटे स्टेप में मिलती है। अगर आज के आह्वान से जेएसएससी और सरकार नहीं चेतती है, कल शाम तक अगर इस परीक्षा को स्थगित करने का नोटिस जारी नहीं करती है, तो इससे बड़ा आंदोलन हो सकता है। अगर जेएसएससी इस परीक्षा को स्थगित नहीं करती है तो पूरे झारखंड में चक्का जाम होगा। चक्का जाम कर दीजिएगा? बिल्कुल। लेकिन अभी जो 28 तारीख का जो ये तो एक सिटिंग का जो है वो कैंसिल किया गया, क्या लगता है तीनों का कैंसिल होना चाहिए? जो व्यक्ति पेपर 3 के क्वेश्चन पेपर को लीक कर सकता है वो करोड़पति होगा, तभी खरीदा होगा। वो व्यक्ति बाकी पेपर को खरीद नहीं सकता क्या? ऐसे में देखा जा रहा है कि 4 तारीख का जो पेपर होगा उसको भी कोई खरीद के रखा है, वो भी लीक कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे हाथ में रखा हुआ है सीजीएल को बेचना बंद करो, ये दिखाने का मकसद क्या है? ये जो है सीजीएल बेचना बंद करो, यानी कि मेरा किडनी और फेफड़ा बेच दिया गया है। बेचे ये जो है आज 25 से 30 लाख में बेचा गया है जैसे सीजीएल का। गरीब छात्र कहाँ देंगे? गरीब छात्र कैसे 25-30 लाख देने सकेंगे? कहीं ना कहीं अन्याय है। और ये आयोग, एजेंसी, सरकार सब मिली भगत है और क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है। 8 साल से एक जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम अभी तक से सरकार नहीं ले पाई है। बताइए गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? वो भी 8 साल में ले रही है तो क्वेश्चन लीक करवाया जा रहा है। गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि झारखंड में लोग पैदा हुए हैं और कहानी खत्म हो। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। क्या लगता है इस बार राज सिंहासन डोला दीजिएगा? एकदम राज सिंहासन डोलाएंगे। और हेमंत सोरेन है ना, वो कौन सा दुनिया में चल जाएगा, उसके बाद ना तो विधायक बनेगा ना सांसद बनेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बस केवल उसको पेंशन भर रह जाएगा। आप देखिए हम लोग जेएसएससी सचिवालय को पिछले 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। उस फॉर्म को लास्ट पता है कब आया था? 2016 में आया था, और 2016 में ग्रेजुएट कंप्लीट किए थे और इसको फॉर्म भरे थे। फॉर्म भरने के उस टाइम 1000 दाम रखा था। 1000 दाम रखने के साथ यही जो फॉर्म है 2016 का फॉर्म को 2017 में कर देता है कि 2017 में एग्जाम होगा। 2017 के बाद 2018 में, यानी हर एक साल। तो फिर अभी रिसेंटली 2023 में और 2024 में एग्जाम होने वाला था। आपको ये कल 28 जनवरी को एग्जाम हुआ। आप बताइए जेएसएससी जो सचिवालय का एग्जाम है जिसमें सभी ऑफिसर ग्रेड का नौकरी है, यानी कि उसको एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे, उसको सेटिंग कर दे रहा है यहाँ का सरकार। यहाँ का जो चेयरमैन है, जो आदरणीय श्री जो नीरज सिन्हा जो चेयरमैन है, वो एक मतलब कि आपको क्या बोले, वो डिफेंस से रिटायरमेंट है। उनके कार्यकाल में अधिकारी पोस्ट का जो नौकरी है उसको सेटिंग हो जा रहा है। तो आप बताइए हमारा राज्य कहाँ जा रहा है? 4 तारीख को क्या लगता है एग्जाम उस दिन भी होगा या फिर कैंसिल होगा, या फिर पहले से मतलब
पेपर लीक हो चुका है, आंसर की मिल चुका है। देखिए दादा, हम लोग जैसे सचिवालय का एग्जाम दे रहे हैं और इसमें से जो भी क्वालिफाई करेंगे या आप भी क्वालिफाई करेंगे तो पता है आप एक ऑफिसर बनेंगे। लेकिन देखिए इस राज्य का दुर्भाग्य कि फर्स्ट में ही आपको जो थर्ड पेपर होता है वो सेटिंग हो गया। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हम 4 तारीख को एग्जाम देंगे, मेरा 4 तारीख को एग्जाम है और मेरा सेंटर हजारीबाग दिया हुआ, हम कैसे मान सकते हैं? ये तो एक को केवल छोटा सा पता चला, ये तो पूरा बेच दिया है, 50 लाख 60 लाख में पूरा बेच दिया, सब अधिकारी बेच दिया है। आने वाला झारखंड राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि कहीं ना कहीं ये कहीं का जो टॉप 10 में या टॉप 100 में बात करते हैं, कोल माइंस में बात करते हैं, 40% हमारा राज्य उद्योग देता है, कोयला देता है, लेकिन हमारा राज्य कहीं ना कहीं गरीब है। यही सब कारण है और साबित कर दिया हमारे हेमंत सरकार कि कहीं ना कहीं चोर है। अधिकारी तक का जो पोस्ट है उसको भी बेच दे रहा है यहाँ का सरकार। एक बात बताइए, जैसे कि आप छात्रों के लिए बहुत सारा बात उठाते हैं, हर मुद्दा को उठाते हैं, आपका एग्जाम इस बार सीजल का दे रहे हैं, आप दे रहे हैं क्या? हाँ एग्जाम दे रहे हैं, मेरा 4 तारीख को एग्जाम है, लेकिन कैसे देंगे? ये तो हजारीबाग में मेरा सेंटर। हाँ लेकिन देखिए इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए कि पहले ही सेटिंग हो जा रहा है। क्या करेंगे? हम लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं इसको, लेकिन हो नहीं पा रहा है और 4 तारीख वाला होगा ही, क्या नहीं होगा? यहाँ दिखा रहा है कि रद्द हो चुका है। हाँ तो रद्द नहीं होगा, ऑफिसर ग्रेड का चीटिंग हो रहा है तो रद्द नहीं होगा। हम लोग बैकअप है क्या? आप ही बताइए। ये दिखा रहे हैं ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म भरता है वो बच्चा है क्या? ये 8वां 9वां क्लास में है कि कैंसिल नहीं होगा? ऑफिसर ग्रेड का बेच दे रहा है ये सब। अब बात करता है कि 4 तारीख को एग्जाम लेंगे जैसे। तो आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा क्या? कि लगातार करते आ रहा है लेकिन फिर भी आप लोग का बात नहीं सुना जा रहा है। ऐसा नहीं है, छात्र शक्ति है और छात्र शक्ति के सामने चाहे प्रशासन हो, आयोग हो या सरकार हो, उसको झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। और आज हम चेतावनी दे रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए बहुत अहम था, बहुत खास था और पहले पेपर लीक होने से बहुत आक्रोशित है। इसीलिए तत्काल जो एक पेपर तीसरा पेपर को रद्द किया है, पहला और दूसरा को भी करे। कोई 22 लाख 25 लाख एक पेपर के लिए नहीं देता है, फाइनल रिजल्ट के लिए देता है और उसको पहला दूसरा तीसरा तीनों पेपर मिला है तो एक को ही क्यों रद्द किया? इसलिए दोनों को किया जाए। साथ ही साथ यही एजेंसी, यही दलाल, यही गिरोह फिर 4 तारीख को परीक्षा, ये नहीं चलेगा, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए 4 तारीख को परीक्षा को भी स्थगित किया जाए और तत्काल ये महा घोटाला जो है एसएससी सीजीएल का सीबीआई से जांच कराया जाए। 4 तारीख का परीक्षा और 28 तारीख का पेपर 1 और 2 को तत्काल रद्द किया जाए और इसके बाद जो है कि चेयरमैन को तत्काल जो है कि प्रभाव से निलंबित किया जाए। ये चेयरमैन परीक्षा लेने के लायक नहीं है और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है कल तक में तो परसों यानी 31 जनवरी 2024 को हम लोग जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव करेंगे, पूरी तरह गेट को जाम करेंगे। चाहे वो सेक्रेटरी हो, जेएसएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो या चेयरमैन हो, किसी को भी ना बाहर ना अंदर कोई नहीं जाएगा और आगे किसी भी हाल में परीक्षा होने नहीं देंगे। एडमिट कार्ड जलाओ, एडमिट कार्ड फाड़ो, अन्य रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिए, ये घटना पहला नहीं है, ये घटना बारंबार हो रहा है, बारंबार हो रहा है। नगर पालिका लेकर के विगत 4 नवंबर को यही पेपर लीक मामले पर हम लोग आंदोलन किए, लेकिन अभी तक जो है कि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद यही समय पिछला साल जेएसएससी जेई का पेपर लीक हुआ था, 1 महीना आंदोलन करके रद्द कराए। एक जो है कि गिरोह जेल में है लेकिन पूरा रिपोर्ट अभी भी सौंपा नहीं गया है, असली सरगना बाहर में घूम रहा है। ये कब तक चलेगा? इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज छात्र के लिए हम कह रहे हैं उसी तर्ज पे होगा जिस तर्ज पे नियोजन नीति का आंदोलन चरणबद्ध किए थे 60-40 न चलते। आज छात्र के लिए झारखंड के तमाम विभिन्न थानों पे अपने ऊपर एफआईआर लिए हैं, अपने माथा पर खून बहाए हैं, अपने ऊपर लाठी खाए हैं, तो निश्चित ही आगे हरगिज हम लोग हिलेंगे डोलेंगे नहीं, इसको हर हाल में रद्द कराएंगे। ये इतना आग लगी अगर पता नहीं आपको है, पता है लेकिन आपके पूरे छात्र का जिंदगी बर्बाद कर दिया। सब यहाँ पर सीट बिक गया, चाहे जेई का हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे लैब हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे सीजीएल हो, सब बेच दिया। और आने वाला सब परीक्षा पहले जेएसएससी में ताला बंद करो, मुख्यमंत्री जी जेएसएससी ताला बंद करो, सब चोर को बैठा दिया है। एजेंसी पहले ही जिसका एजेंसी को दिया है वो क्वेश्चन पहले आउट कर दे रहा है और 20 लाख 25 लाख देके। और यहाँ पर परीक्षा 2 स्तर पर होता है, पीटी और मेंस। यहाँ पर एक बार में गंगा नहा गया जी, एक बार परीक्षा दो और माल मार लो।
यही करने के लिए 20-25 लाख से सीट बेचा जा रहा है। क्या लगता है आप लोग का, जैसे कितना भीड़ देख के वो बात मानेगा कि पहले भी आंदोलन करते आ रहे हैं? नहीं बात मानता है तो छतिया पर चढ़ के फाड़ दबे पर छाती पर पहाड़ पूरा छात्र आंदोलित है। पूरा हमारा जिंदगी लाइब्रेरी में 10 साल से लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के पिछवाड़ा में खर्चा लग गया है। साला बांदर के जैसा पिछवाड़ा हो गया है और यहाँ पर एक रात में पढ़ता है और नौकरी होता है, ये चीज होगा। और झारखंड का नौकरी का पढ़ाई बिहार में होता है, एक पढ़ाई पश्चिम बंगाल में होता है। एक रात पढ़ता है और हो जा रहा है और यहाँ पर 10 साल से पढ़ रहा है, भीतरे जा रहा है। 4 तारीख को क्या होगा? उस दिन में कैंसिल हो जाएगा? सब क्वेश्चन रद्द कर, पूरा परीक्षा रद्द करो। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो। छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद। छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद।